प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू होगा। दरअसल भोपाल, विदिशा, राजगढ़ समेत 9 लोकसभा क्षेत्रों में आज से ही नामांकन होगा। तीसरे फेज में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना और सागर लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो बैतूल लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ बसपा के उम्मीदवार को ही नामांकन पत्र जमा करने का मौका दिया जाएगा। 19 अप्रैल तक जमा होंगे नामांकन पत्र। 20 अप्रैल को नामांकन की होगी जांच, जबकि 22 अप्रैल को नामांकन वापसी की होगी अंतिम तारीख। 7 मई को होगा चुनाव। तो देखिए, जो पूरा स्केड्यूल है वो हमने आपको बताया। तो भोपाल, विदिशा, राजगढ़ समेत 9 लोकसभा क्षेत्रों में दरअसल नामांकन प्रक्रिया आज होगी और ऐसे में 19 अप्रैल, 20 अप्रैल को नामांकन की जांच भी होगी। और इसके बाद आपको बताएं, क्योंकि देखिए उसको लेकर बाकायदा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से, निर्वाचन सदन की तरफ से जो तैयारी है वो भी कर ली जा रही है। दरअसल यहाँ पर तमाम प्रत्याशी पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। हालांकि 22 तारीख अंतिम तारीख होगी, उसके बाद 7 मई को यहाँ पर चुनाव भी होगा, मतदान भी होगा। तो भोपाल, विदिशा, राजगढ़ समेत 9 लोकसभा क्षेत्रों में आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे और आज से ही शुरू हो जाएगा नामांकन। अंतिम तारीख जो होगी वो होगी 19 अप्रैल। 19 अप्रैल तक ही जो नामांकन पत्र है वो दाखिल किए जाएंगे। हालांकि 20 अप्रैल को फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी, कोई कमी पाई जाएगी तो फिर उस पर आगे अमल किया जाएगा, उस पर आगे काम किया जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पर आज नामांकन शुरू होने जा रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। भोपाल, विदिशा, राजगढ़ और इसके अलावा बैतूल का भी जिक्र करें या फिर अन्य जो बाकी के और 9 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर आज से ही नामांकन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन में तैयारी पूरी कर ली गई है। और देखिए 7 मई को दूसरे चरण का मतदान यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो तैयारी है वो भी की जा रही है नामांकन दाखिल को लेकर। चेतन सेठ मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। चेतन, क्योंकि आज कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसे लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा क्षेत्र है जहां पर नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और यही कारण है कि अब तीसरे चरण के मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें जो नामांकन फॉर्म सबसे पहले भरा जाता है उसकी प्रक्रिया आज से शुरू होनी है। इसमें 9 लोकसभा सीटें आई हैं जिनमें महत्वपूर्ण कई लोकसभा सीटें हैं, जैसे भोपाल से आलोक शर्मा, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं चुनाव, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना और सागर लोकसभा सीटें हैं। ये इनमें से कई बड़ी महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं और इनमें से एक लोकसभा सीट है बैतूल, जहां पर चुनाव रिशेड्यूल हुआ है, जहां पर बीएसपी के प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके कारण ये चुनाव पूरा रिशेड्यूल लोकसभा सीट पर किया गया है। तो बैतूल लोकसभा सीट पर केवल बसपा के ही प्रत्याशी जो है अपना नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कर सकेंगे। 19 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 22 अप्रैल तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया चलेगी। कहा जा सकता है कि क्रम बाई क्रम यहाँ पर अब जो है शुरुआत चुनाव की हो चुकी है और ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया था। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों के तमाम जो प्रत्याशी हैं सभी राजनीतिक दल, बड़े मध्य प्रदेश में 2 ही राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, सभी 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन चेतन देखिए, जब नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाती है और ऐसे में जब नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो पहुंचते हैं तो उस दौरान का जो पूरा माहौल होता है आसपास का वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन कौन उनके नामांकन प्रक्रिया में साथ आया है। और ऐसे में भोपाल, विदिशा की बात करें तो ये कुछ वीआईपी सीटें हैं जहां पर सबकी नजरें भी हैं, जहां पर कैंडिडेट्स चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें या फिर बीजेपी की बात कर लें, दोनों ही पार्टियों के द्वारा यहाँ पर कद्दावर नेताओं को उतारा गया है जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना खास महत्व रखते हैं और खास पकड़ भी रखते हैं। अब ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ कौन कौन जाएगा, कितनी संख्या में नेता या फिर कोई बड़ा नेतृत्व पहुंचता है क्या?
बिल्कुल, देखिए कैंडिडेट बड़े भले ही मजबूत हैं, लेकिन कैंडिडेट का भी ये मन होता है कि जब वो नामांकन की प्रक्रिया भरने जाते हैं तो उनके साथ उनके दिग्गज जाएं। यही कारण है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव हो रहे हैं और उस 4 चरण में चुनाव में जब नामांकन की प्रक्रिया हो रही है तो सभी लोकसभा सीटों के प्रत्याशी लगभग उनके लिए बड़े नेता जा रहे हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े नेता जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के साथ। दिल्ली के मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्र के बड़े नेता जा रहे हैं अपने प्रत्याशी की नामांकन फॉर्म की रैली में। तो कहा जा सकता है कि प्रत्याशी नामांकन भरने के साथ साथ अपना जनाधार दिखाने की भी कोशिश करता है जनता के सामने कि मेरे समर्थन में कितने बड़े नेता आए, मेरे समर्थन में जब मैंने सभा की नामांकन रैली निकाली तो कितना हुजूम उमड़ा। यही कारण है कि चुनाव में इस तरह का लोग जब फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो प्रत्याशी पहले से ही फॉर्म भरने की 5 दिन पहले 7 दिन पहले तैयारी कर लेता है तो लोगों को जुटाने की कोशिश करता है। अब लोकसभा चुनाव बेहद मजबूत है मध्य प्रदेश में, इसलिए मजबूत खास है क्योंकि 2014 में मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर भाजपा आई थी, 2019 में 28 सीटों पर भाजपा आई और 2024 में 29 में से 29 सीट का बीजेपी दावा कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेताओं को लेकिन चेतन, इसको लेकर क्या मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन की तैयारियां हैं, क्योंकि तमाम जो कैंडिडेट्स पहुंचेंगे, और ये भी बताइएगा कि आज से प्रक्रिया शुरू हुई है तो क्या आज भी किसी के यहाँ पर पहुंचने का, यहाँ पर नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम रहेगा? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 9 लोकसभा सीटों पर आज से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया सामने आ रही है। तो तमाम प्रत्याशी जो है आज पहले दिन अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी और जो छोटे और स्टेट लेवल के जो दल हैं, राजनीतिक दल, उनके समर्थन में प्रत्याशी अभी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोई भी आज ऐसा बड़ा प्रत्याशी नामांकन फॉर्म नहीं भर रहा, लेकिन जो छोटे राजनीतिक दल हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो जरूर आज फॉर्म भरते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द सभी लोगों को यही इंतजार है कि भोपाल के अलावा राजगढ़, राज्य के बाद विदिशा और ग्वालियर की जांच भी होगी और उसको लेकर भी अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।